भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार चौथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 31,677 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये प्रतिदिन औसतन 86 मामले, 2020 से 28,046 मामलों की वृद्धि, जबकि 2019 में 32,033 मामले दर्ज किए गए। कुल 31,677 बलात्कार मामलों में से 28,147 लगभग 89 पर डे बलात्कार पीड़िता के परिचित व्यक्तियों द्वारा किए गए। ऐसे पीड़ितों की हिस्सेदारी जो नाबालिग थे या 18 वर्ष से कम थे। सहमति की कानूनी उम्र 10 थी। आखिर वो दुष्कर्म की घटनाओं में प्रतिदिन बढ़ोतरी क्यों हो रही? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद न्यूज फॉर इंडिया में एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने और बात करते हैं देश भर में बढ़ते हुए अपराध की। अधिकांश तौर पर बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। उनमें छोटी छोटी नाबालिग मासूम बच्चियों से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बात करें रमाला क्षेत्र की, तो क्षेत्र के एक गांव से 4 दिन पहले लापता हुई किशोरी के साथ 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। शुक्रवार को घर पहुंची किशोरी ने वीडियो वायरल कर गांव के ही एक युवक और उसके 2 साथियों पर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, यूपी के बागपत जनपद से वीडियो वायरल हुआ है। 11 साल की मासूम से 3 युवकों ने बारी बारी दुष्कर्म किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, आरोपियों को तलाश कर रही है। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 27 अप्रैल को उसकी बेटी को गांव का एक युवक अपने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने साथ बाइक पर बैठाकर रिश्तेदारी में लेकर चला गया, जहां तीनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों से किसी तरह बचकर उसकी बेटी घर पहुंची और घटना की जानकारी दी। उधर किशोरी की वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। इस मामले में सीओ सविरत्न सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर गांव के ही एक युवक और उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें एक आरोपी नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। किशोरी की मेडिकल जांच कराई गई और न्यायालय में बयान दर्ज करवाए गए। थाना फूलपुर क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि यहां पर एक 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के सभी उच्चाधिकारी और फूलपुर पुलिस, साथ ही थाना बड़ागांव पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। और यहां पर तकरीबन 60 से 65 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है और जो हमारी डॉग स्क्वाड की टीम है उसको भी मौके पर बुलाया गया है। उसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के साक्ष्य संग्रहित करने का प्रयास किया गया है। साथ ही फील्ड यूनिट के द्वारा भी यहां पर बहुत सारे व्यक्तियों से बातचीत करके जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको संकलित किया गया है। लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस संबंध में जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किशोरी के परिवार वालों ने 27 अप्रैल को अपनी बेटी को कक्षा 2 की छात्रा बताकर मुकदमा दर्ज करवाया था। किशोरी के बरामद होने के बाद उसके पढ़ाई करने से मुकर गए। इस संबंध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत है। एक अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही एक और दिल दहला लेने वाली घटना सामने आई है। यूपी के वाराणसी में 6 साल की मासूम बनी हवस का शिकार। पड़ोसी गांव का युवक घर के बाहर खेल रही बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। परिजनों को उनकी बेटी की लथपथ बेहोशी में हालत में मिली। 6 साल की मासूम को अगवा कर किया दुष्कर्म। घर के पास गई थी पानी ले। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक दिल दहला लेने वाला मामला सामने आया है। यहां रात लगभग 12 बजे 6 साल की मासूम को प्यास लगी। वह किसी को बिना बताए बिस्तर से उठकर हैंडपंप की ओर जाने लगी। इसी दौरान गमछे से मुंह बांधे युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया। मुंह दबाकर जबरन उसे उठाकर गांव के बाहर एक तालाब के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
6 साल की मासूम को अगवा करके दुष्कर्म किया। घर के पास गई थी पानी लेने, बच्ची गंभीर हालत में मिली, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर के पास से 6 साल की मासूम को अगवा करके नकाबपोश युवक ने दुष्कर्म किया। गंभीर हालत में उसे BHU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। डॉग स्क्वाड ने छानबीन की। संदेह के आधार पर गांव के 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना का क्रम कुछ इस प्रकार चला था। फूलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाला किसान बुधवार की रात को सिवान में खेत की रखवाली करने गया था। उसकी पत्नी व मां कमरे में सोई थी, जबकि 4 साल का बेटा, 6 और 10 साल की बेटियां घर के बरामदे में सोई थी। किसान के पिता घर से थोड़ी दूर हैंडपंप के पास सोया हुआ। रात लगभग 12 बजे 6 साल की मासूम को प्यास लगी। वह किसी को बिना बताए बिस्तर से उठकर हैंडपंप की ओर जाने लगी। इसी दौरान गमछे से मुंह बांधे युवक ने उसे रास्ते में रोक लिया। मुंह दबाकर जबरन उसे उठाकर गांव के बाहर एक तालाब के पास ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची लहूलुहान होकर बेहोश हो गई। यह देखकर युवक उसे घर के पास छोड़कर भाग निकला। जाते समय बच्ची के कान में पहनी सोने की बालियां भी नोच ले गया। भोर में 3 बजे बच्ची को होश आया तो किसी तरह घर पहुंचकर उसकी दादी को घटना की जानकारी दी। बच्ची को लहूलुहान हालत में देखकर दादी चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। फूलपुर इंस्पेक्टर संजय मिश्रा ने बच्ची को मंडलीय अस्पताल भेजा, जहां उसकी गंभीर हालत को देखकर चिकित्सकों ने BHU ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। एसीपी पिंडरा प्रतीक कुमार के साथ फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस को आशंका है कि बच्ची संग दरिंदगी करने वाला कोई जान पहचान का हो सकता है। घटना के दौरान उसने अपने चेहरे पर गमछा ढका हुआ था। बच्चे ने पुलिस को बताया कि उसने कुछ बोला नहीं, बल्कि इशारे से डरा धमका रहा था। उसे गांव के रास्तों की भी जानकारी थी। बच्ची को अगवा करने के बाद गांव के बाहर तालाब तक लेके गया। आखिर इस देश के लोगों को हो क्या गया? एक तरफ तो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान रहते हैं। साथ ही नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को पूजा करके उन्हें भोजन करवाया जाता है। और दूसरी तरफ इस प्रकार के घिनौने कृत्य, शायद इन लोगों को कानून का भय नहीं, या फिर देश की कानून व्यवस्था ही सुस्त हो चुकी है। कानून का डर चाहे नहीं हो, लेकिन ईश्वर का डर तो रखो। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, मगर जब वो पड़ती है तो कोई नहीं बचा सकता। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए देश की जनता को भी कहना चाहूंगा कि अब तो जागो, अभी भी सतर्क हो जाओ, ताकि ऐसे अपराध और ना हो। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक सरकार नहीं जागेगी और ये अपराध इसी तरह बढ़ते जाएंगे। फिर कोई मासूम बेटी किसी दरिंदगी का शिकार बन जाएगी। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, साथ ही सतर्क रहे। जय हिंद।